Hello students of 9th standard. Today I am going to continue with the exercise of third chapter, electric circuit. Umesh has two bulbs having resistance of 15 ohm and 30 ohm. He wants to connect them in circuit, but if he connect them one at a time, the filament get burned. Answer the following question. क्वेश्चन में क्या बोला है, उमेश के पास दो बल्ब है, एक तो 15 ओम का है और 30 ओम का है. उसको कनेक्ट करना है सर्किट में. अगर वो कनेक्ट करता है एक ही बार में तो फिलामेंट जो है जल जा रहा है. तो आंसर दो. विच मेथड शुड ही यूज टू कनेक्ट द बल्ब? द आंसर विल बी आंसर. When Umesh connect the bulb one at a time, the filament of bulb get burned. This means the heat energy generated in time filament is beyond what it can tolerate. Okay, मतलब बल्ब का फिलामेंट जल रहा है, मतलब जो हीट मिल रही है वो उसके कैपेसिटी से बाहर है. हैंस वी नीड टू रिड्यूस द हीट जनरेटेड अक्रॉस द फिलामेंट. तो फिलामेंट में जो हीट जनरेट हो रही है वो आपको कम करना पड़ेगा, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट, इफ बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर बल्ब को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीज, हैंस करंट थ्रू द बल्ब डिक्रीज. इफेक्टिव रेसिस्टेंस बढ़ेगा और जो करंट है वो बल्ब के पास जो जाता है वो कम हो जाएगा. इन दिस वे बोथ द बल्ब कैन बी सेव्ड फ्रॉम बर्निंग. इससे क्या होता है, बल्ब को जलने से बचाया जा सकता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर बल्ब सीरीज में कनेक्ट होगा, द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट शुड इंक्रीज, इफेक्टिव रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एंड करंट थ्रू बल्ब डिक्रीज, करंट जो है कम हो जाएगा. इन दिस वे बोथ द बल्ब्स कैन बी सेव्ड फ्रॉम बर्निंग, दोनों बल्ब को जलने से बचाया जा सकता है. सेकेंड क्वेश्चन इज, what are the characteristics of this way of connecting the bulb depending on the answer of A? A की मतलब ये आंसर के हिसाब से characteristics क्या होगा? The answer will be effective resistance of circuit is the sum of individual resistance of resistor present in circuit. Effective resistance जो है सर्किट का sum of individual resistance, दोनों resistance का sum होगा. Second point, the effective resistance of series circuit is always larger than the greatest resistance. Effective resistance जो होगा हमेशा बड़ा रहेगा greatest resistance से. करंट थ्रू वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज इज सेम. करंट जो जाएगा सभी कंपोनेंट्स में सेम जाएगा. सोर्स वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो सोर्स वोल्टेज होगा वो सब में डिवाइड हो जाएगा. इज दिस क्लियर? तो पहला पॉइंट, इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस. जो टोटल रेसिस्टेंस आएगा वो सबका सम रहेगा. इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट इज ऑलवेज लार्जर देन द ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस. इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो है लार्जर रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा. करंट थ्रू वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज इज सेम. करंट जो रहेगा वो सेम रहेगा. सोर्स वोल्टेज जो है डिवाइड हो जाएगा. सोर्स वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. जितना भी इक्विपमेंट कनेक्ट रहेगा सब में सोर्स डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज. इफेक्टिव रेजिस्टेंस का आंसर क्या आएगा? 15 प्लस 30 इज इक्वल टू 45 ओम. 15 ओम प्लस 30 ओम इज इक्वल टू 45 ओम. इज दिस क्लियर? Question number 4. Following table shows current amperes and potential difference volt. Current amperes 4 and 9 है, 5 11.25 है, and current ampere है, potential difference है. Find the average resistance. अपने को average resistance निकालना है. What will be the nature of graph between the current and potential difference? Current और potential difference का graph क्या होगा? Which law will be graph proof? Explain the law. ये 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है. आंसर will be, एवरेज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट. आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. तो पहले वाले में क्या आएगा? 4/9. सेकेंड वाले में आएगा 11.5/5, राइट? 4/9 5 राइट. तो 4/9 जो लोअर ये रहेगा ओम्स, तो तीनों मिलेंगे. एवरेज रेजिस्टेंस आएगा 4/9 डिवाइड इज इक्वल टू 12/9 डिवाइड बाई 3, राइट? तो 12/9 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 4 इंटू, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? लुक हियर, 12/9 डिवाइड बाई 3, राइट? 4 3 ज़ा 12, 12 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 3. 12/9 डिवाइड बाई 3/1. तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 12/9 इंटू 1/3 हो जाएगा. 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12. आंसर विल बी 4/9. दिस विल बी द फाइनल आंसर. ओके, एंड स्टूडेंट, दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में ग्राफ क्या होगा?
ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, खाली बताना है। द आंसर विल, नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा। वो कब क्यों होगा वो बाद में जब क्लास चालू होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी इतना खाली इतना याद रखो कि ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट विल बी विच लॉ विल बी ग्राफ प्रूव, एक्सप्लेन द लॉ। विच लॉ विल ग्राफ प्रूव, एक्सप्लेन द लॉ। द आंसर विल, ग्राफ प्रूव ओम्स लॉ, ग्राफ जो है ओम का लॉ प्रूव करता है। V इज प्रपोर्शन ऑफ I, V इज इक्वल टू RI, R इज कांस्टेंट ऑफ proportionality called resistance of resistor, okay। V डायरेक्ट, द ग्राफ प्रूव्स ओम्स लॉ, ग्राफ जो है ओम का लॉ प्रूव करता है। V इज डायरेक्ट प्रपोर्शन ऑफ I, V इज इक्वल टू RI, R इज द कांस्टेंट ऑफ proportionally called resistance of the resistor, okay। दिस विल बी द आंसर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। एंड पहले आपको ये लिखना रहेगा, बाद में फॉर्मूला लिखना है, फिर ये लिखना है, राइट। एंड वेयर आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर, ओके। देन स्टूडेंट्स यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 पूरा एंड क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा। इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।